तो ये जो पीसीबी है ये HP G4 है, मतलब जो मुलायम सिंह का है उसका मॉडल नंबर है HP G4। ये मॉडल नंबर की पीसीबी की सर्किट है। अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो कनेक्टर लगा होता है ये होता है USB के लिए, USB एक्सटर्नल लगा होता है। USB में और भी होते हैं, ये वाले ये इनबिल्ट होते हैं और ये एक्सटर्नल होता है USB। इसके बाद जो ये लगी होती है एक यहाँ पे, ये जो IC सबसे पहले जो यहाँ पे ये सिंबल दिया गया है, यहाँ पे लगी होती है 3-5 वोल्ट IC, 3-5 वोल्ट IC। ये क्या करती है 19 वोल्ट को कन्वर्ट करके 3 और 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है, उसको 19 वोल्ट कन्वर्ट करके 3-5 वोल्ट में। अब इसके बाद ये जो व्हाइट कलर का सिंबल है उससे भी मतलब नहीं। इसके बाद आती है ये IC, ये होती है बूस्ट IC या बूट या पावर IC या ड्राइवर IC बोलते हैं इसको, ड्राइवर IC। ये क्या करती है 28 वोल्ट जनरेट करती है, 28 वोल्ट 19 वोल्ट को 28 वोल्ट में कन्वर्ट कराती है। इसके बाद ये लगी है जो काले कलर की लगी है, ये कॉइल है, आयल से प्रदर्शित करते हैं। ये ट्रांजिस्टर लगा है Q, ये मॉसफेट है, इसको भी Q। ओके, ये मॉसफेट Q 8 पिन का मॉसफेट लगा होता है, ये भी मॉसफेट Q, और ये रेजिस्टेंस कॉइल है वगैरह लगी है। अब ये वाली है, ये यहाँ पे लगी होती है, ये इस जगह पे, ये है रैम IC, यहाँ पे लगी होती है रैम IC जो, और जो इधर लगा होता है ना रैम स्लॉट, उसकी सप्लाई यहाँ से बनती है इस रैम से। और इस जगह जो ये जगह खाली है ये है चार्जिंग IC। कीबोर्ड, ये वाला क्या होता है कीबोर्ड कनेक्टर, इसमें कीबोर्ड लगता है। ये होती है हमारी IO IC, इनपुट आउटपुट IC होती है। अगर हम कीबोर्ड से कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो टाइप करते हैं, माउस से जो भी करते हैं, कीबोर्ड से टच पैड हम चलाते हैं इस टाइप से, तो क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन जाते हैं वो इसी IC कंट्रोल करती है, इनपुट आउटपुट, कौन सा सिग्नल इन हो रहा है कौन सा आउट हो रहा है। इसके बाद आते हैं ये टच पैड कनेक्टर है, ये टच के लिए टच वाली जो की होती है, और ये जो है टच वाली की, लेफ्ट और राइट दो होती हैं, लेफ्ट और राइट बटन दबती हैं। अब ये प्रोसेसर का सॉकेट यहाँ पे लगा होता है, ये प्रोसेसर है, ये कैपेसिटर लगे, ये कैपेसिटर और ये मॉसफेट, दो इस टाइप के लगे होते हैं कि यहाँ से निकला हुआ है, इसको बोलते हैं पावर मॉसफेट, ये इसके कनेक्टर थे। ओके, अब यहाँ पे एक IC लगी हुई है, ये पावर मॉसफेट है, इसके बगल में यहाँ पे एक IC है, ये कहलाती है कोर वोल्ट IC। अगर ये IC अगर खराब हो जाएगी पीसीबी में तो कोर वोल्ट नहीं बनेगा। कोर वोल्ट का मतलब डिस्प्ले नहीं आएगी। डिस्प्ले को बनाने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होते हैं 1.5 वोल्ट है, उससे कम वोल्टेज, वो इस 0.6 वोल्टेज वो यहाँ से बनते हैं, इस IC से। अगर ये वोल्टेज अगर ये IC खराब हो जाएगी तो इससे क्या होगा, ना तो यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे, ना यहाँ पे किसी भी सेक्शन पे वोल्टेज नहीं बनेंगे, डिस्प्ले के सेक्शन पे। तो क्या होगा भाई, बोर्ड तो ऑन होगा बट डिस्प्ले नहीं आएगी। और इसके बाद ये CPU सॉकेट है, CPU उसके बैक साइड पे लगता है, CPU सॉकेट बना है। ये कैपेसिटर, सीसी पता चलता है ये कैपेसिटर। अब अगर डिस्प्ले अगर आ रही है बोर्ड में तो इस पर अगर हम पावर चेक करेंगे तो इस पर लगभग 1.30 वोल्ट आना चाहिए। तो मतलब डिस्प्ले हम सब मल्टीमीटर से ही चेक करके जान सकते हैं कि हमारा 1.30 वोल्ट है, तो डिस्प्ले ओके है, मतलब डिस्प्ले बोर्ड ऑन है, डिस्प्ले आ रही है इस बोर्ड में। इसके बाद ये लगी है जो फैन यहाँ पे लगी होती है, फैन को कंट्रोलिंग करने वाली IC, फैन कंट्रोलिंग या फैन IC बोल लो। ये ऑन ऑफ स्विच होता है। ये जो कनेक्टर दिया गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये ऑन ऑफ के लिए होता है। ये अगर ये दो पिने आपस में शॉर्ट कराओगे ये वाली तो ऑन ऑफ, तो ऑन ऑफ के लिए पट्टा भी यहाँ पे लगता है, ऑन ऑफ। ओके, जो ये IC लगी होती है ये CPU IC इसको बोलते हैं, CPU IC।
ये इसका काम क्या होता है, इसका भी काम डिस्प्ले रिलेटेड होता है। अगर वीजे पे डिस्प्ले नहीं आ रही है, वीजे बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो इससे प्रॉब्लम, या हमारा बोर्ड में तो डिस्प्ले आ रही है बट डिस्प्ले लाइट नहीं जल रही है, या डिस्प्ले नहीं है तो वाइट डिस्प्ले आ रही है, ठीक, तो इस ऐसी से प्रॉब्लम होती है। अगर वीजे नहीं काम करेगा तो ये फिर बहुत ही वीजे ऐसी अगर हम एक्सटर्नल केबल लगा के अगर काम लगा रहे डिस्प्ले में और डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो फिर ये ऐसी चेंज करेंगे हम, वीजे ऐसी, इसको बोलते हैं वीजे ऐसी। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले केबल इस पे लगती है और आउटपुट निकलता है। ये सबको पता है, RJ45 लैन है, ये HDMI पोर्ट USB, ये साउंड के ऑडियो के हैं, और ये किसका होता है, SD कार्ड का। SD कार्ड जो मेमोरी कार्ड लगती है, बस कैमरा वैमरा में जो लगती है SD कार्ड, उसके लिए होता है। ये होता है LED के लिए, इसी SD कार्ड की। ये साउंड कनेक्टर है और ये DVD राइडर का कनेक्टर है। DVD हार्ड डिस्क का ये रखा है, ये हार्ड डिस्क का यहाँ पे लगता है, यहाँ लगता है, और ये DVD राइडर के लिए, DVD के लिए हो गया। अब इनमें क्या होता है कि 3 जगह वोल्टेज बनता है डिस्प्ले के लिए। जैसे मैंने बताया ना कि ये जो यहाँ पे IC लगी होती है कोर वोल्ट की, तो कोर वोल्ट IC जब पोल्ट बनाएगी तो आपको 3 जगह वोल्टेज मिलेगा, 1, 2 और क्या 3 जगह वोल्टेज अगर आपको मिलेगा तो ये डिस्प्ले आएगी। अगर इसके बैक साइड अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे चेक करते हैं हम, इन कॉइलों पे 1, 1, 2 और 3, इस पे अगर वोल्टेज बनेंगे 1, कम ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, तो डिस्प्ले डन है, डिस्प्ले आ रही है बोर्ड पे। आप बोर्ड पे आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्ले में भी आ रही हो, डिस्प्ले सही होनी चाहिए हमारी, और ये CPU IC भी सही होनी चाहिए, तभी आएगी। एक्सटर्नल हम कीबोर्ड लगा के चेक कर सकते हैं, कैप्स लॉक और नेम लॉक वाली बटन दबा के। अगर हम कीबोर्ड इसमें अगर लगाते हैं, बोर्ड चालू करके पावर से ऑन कर दिया, रैम लगी होनी चाहिए, सारा प्रोसेस होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे USB लगा दिया और बोर्ड को ऑन कर दिया, और फिर हम अगर ये नेम लॉक वाली बटन दबाते हैं, ये यहाँ पे अगर लाइट जलेगी तो समझ लो कि हमारी डिस्प्ले आ रही है। या फिर कैप्स लॉक वाली बटन दबा दी तो यहाँ पे जलनी चाहिए लाइट। ओके, तो